हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा पोइट्री सेक्शन का है, यानी कविता का है। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। इसका हिंदी हुआ। इसका राइटर कौन है? जॉन डॉन। जॉन डॉन है। इसमें पहले देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पहले वर्ड मीनिंग। देखिए जो इसमें वर्ड मीनिंग है, जैसे कि स्वीटेस्ट लव मैंने मेरी प्यारी महबूबा, गो मन जाना, अवेयरनेस में थकान, एच ओ होप मना आशा करना, हेटर मना अधिक अच्छा, सेंस मना चुकी, जेस्ट मना मजाक, एट लास्ट मना अंत में, फैन मना खुश या मजबूर, टी एच यू एस दस मना इस प्रकार। देखिए ऐसे ही है यस्टर नाइट कल की रात, डिजायर इच्छा, फेयर भय या डर, बिलीव विश्वास करना, बिलीव विश्वास करना, पीरियड से है जर्नी, विंग्स स्पूर थिन, यू हिबल कमज़ोर, ऐसे ही सब है। देखिए ये सब चैप्टर का सब वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसको देख लीजिएगा सब। देखिए और हमारे से फॉर्चून होना, भाग्य किस्मत में योगदान करना, ऐसे ही सब है। सोल मना आत्मा, सब आप वर्ड मीनिंग याद रखिएगा, तब आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा समझ में आएगा भावार्थ इसका। इसे देखिए अलाइव मना जीवित, ऐसे ही सब है। तो देखिए अब हम लोग इसका अबाउट ऑथर देखते हैं, यानी कवि परिचय देखते हैं। चलिए देखते हैं कवि। तो चलिए आज हम लोग जॉन डॉन के बारे में देख रहे हैं, अबाउट ऑथर। तो ठीक है, देखिए हम लोग पहले जानते हैं। देखिए जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 में, इसका मृत्यु हुआ था 1631 में। जॉन डॉन वाज ए मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है। जैसे आप आगे पढ़िएगा दूसरा चैप्टर में सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, जैसे उसका है राइटर का नाम है वाल्ट व्हिटमैन, तो उसे कहा जाता है पीपुल्स पोइट। वो लोगों के बारे में लिखते थे, इसीलिए उसे पीपुल्स पोइट कहा जाता है। जैसे जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोइट साहित्य के बारे में लिखते थे, इसीलिए इसको मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है। देखिए ही वाज बॉर्न 22 जनवरी 1572 इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली लंडन इंग्लैंड, व्हेन इंग्लैंड वाज अगेंस्ट दिस रिलीजन ड्यू टू दैट ही कुड नॉट कंप्लीट हिज डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब वह जॉन डॉन का जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को हुआ। उसका जन्म जो था रोमन कैथोलिक फैमिली लंदन में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में हुआ था। वह इंग्लैंड में उसके ड्यू अगेंस्ट दिस रिलीजन ड्यू टू दैट कुड नॉट कम्प्लीटेड वाज डिग्री। वह जो धर्म का था वो दूसरे धर्म का था, तब उस धर्म के लोगों को पहले नहीं पढ़ने का आज़ादी मिलता था, कैथोलिक धर्म को। तो इसलिए उसको उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए और सिर्फ ये अकेला ही रहा। उसको एक दिन कहीं पर एक व्यक्ति देखा था, उसको पाला पोसा, अच्छा पालन पोषण किया, लेकिन तब वो चले गया, तब फिर ये अकेला पड़ गया। फिर से ये तब किसी यूनिवर्सिटी में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसी धर्म के कारण इसको निकाल दिया गया, वहाँ से फोर्स किया बिना डिग्री का निकाला गया वहाँ से, धर्म के कारण। देखिए जॉन डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ रिलीजन। जॉन डॉन को फोर्स किया गया उस स्कूल से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया विदाउट अ डिग्री, मतलब बिना डिग्री दिए हुए। वो उस यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप करते थे। वो इतने पढ़े लेकिन उसको कोई डिग्री प्राप्त नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, मतलब उसके धर्म के, वो जो जिस धर्म के थे उसके अनुसार उसको नहीं कोई डिग्री मिला। ही सेक्रेटली मैरिड टू एन मोर हु हिज पैट्रोन। उसकी पत्नी का क्या नाम थी? एन मोर। वो सेक्रेटली मैरिड, मतलब बिन बताए शादी की थी। एन मोर उसका नाम थी। दे हैड 4 years हैव लव बिफोर मैरिज एंड मोर। शादी के 4 साल पहले से दोनों में प्यार था। दे मैरिड इन, ये दोनों शादी किए थे 1601 ईस्वी में, यानी जॉन डॉन और एन मोर शादी कब किए थे? 1601 ईस्वी में। वैसे ही देखिए जैसे अब देखिए जॉन डॉन का मृत्यु हुआ 1631 ईस्वी में। 1631 ईस्वी में का मृत्यु हुआ। इसका बिकम प्रेस्ट है एट द एज ऑफ 42। इसका फेमस वर्ड है सॉन्ग एंड सोनेट्स। इसे चलिए हम लोग और आगे देखिए ये जो पोएम है ये लव पोएम है, इसे लव पोएम कहा जाता है। देखिए लेटर वाज डिटेक्टेड पादरी इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड लेटर बिकम द लेटेस्ट। यह तो उसके बाद पादरी का काम करने लगे चर्च में जा करके। इसे ही और है नवल, वैसे जॉन डॉन वेल नोन है सॉन्ग एंड सोनेट स्टडीज इनमें लिखते थे। ही रोड्स लव पोएम, वो लिखते जॉन डॉन लव पोएम लिखते थे।
studies the Eligius and sermons. He just study law and read theology. देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, ही स्टडी लॉ, देखिएगा आपको ही स्टडी लॉ एंड रीड डैश डैश, तो आपको थियोलॉजी मारना होगा। देखिए वह स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी का करते थे, उसका मृत्यु हुआ था 31 मार्च 1930 में आपको। देखिए जॉन डॉन वाज द फाइनर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लैसिल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए सॉन्ग के बारे में ये सॉन्ग, देखिए सोनेट क्या है, ए पोएम दैट कंसिस्ट ओनली 14 लाइन्स। ये सोनेट रहता था 14 लाइन्स का रहता था सोनेट, वही है सोनेट। चलिए तो हम लोग का अबाउट ऑथर ख़त्म हो गया, तो हम लोग देखते हैं इसका समरी। तो ये देख रहे हैं आप इसका हम लोग समरी। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक इसके कौन है भाई, इसको जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, जिस प्रकार देखिए यहाँ पर जैसे ही लिखा है वैसे ही आप लोग लिखिएगा, तो 5 में 5 पूरा मार्क मिलेगा। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग पोएम। स्वीटेस्ट लव इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग पोएम, ये आप लोग बढ़ा कर लिखिएगा और थोड़ा होगा। जैसे ब्यूटीफुल वो एक बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग पोएम है। इट हैज़ बीन कंपोज बाय जॉन डॉन, इसको कौन लिखा है, जॉन डॉन। ही वॉज बॉर्न इन लंडन इन 1572 एंड डायड इन 1631। जॉन डॉन का जन्म जो है लंदन में 1572 ईस्वी में हुआ तथा इसका मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उसको फोर्स किया गया वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट मतलब डिग्री बिना डिग्री दिए हुए उसे निकाला गया उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उस धर्म के कारण। वो बहुत छोटे धर्म से बिलोंग करते थे। ही रोट लव पोएम सॉन्ग एंड सोनेट स्टडीज एंड एलेज एंड सरमोन्स, वही वो लव पोएम लिखे थे, सॉन्ग एंड सोनेट थे। तो अब यहाँ से लिख लिया, फिर इसी के नीचे से फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, फिर लाइन कहीं पर नहीं छोड़िएगा। यहाँ से लिखेंगे इन, तो देखिए इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट लव, it means the poet loves his beloved very much. His beloved very much. He says that he is not tired of her. He has not found another beautiful lady. तो बहुत इसमें वो जॉन डॉन जाते हैं किसी बाहर जर्मनी जाते हैं किसी काम से, उसकी पत्नी बोलता था नहीं जाने के लिए। कैसे होता है जैसे आप किसी में जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी पापा जैसे आपके पापा कहीं जाते रहे आपकी मम्मी वहाँ पर रुकने लगेगी, वैसे उसको भी रुकने लगी थी जॉन डॉन को। कौन, एनमोर। तो उसको जॉन एनमोर को थोड़ा हो रहा था कहीं चले जाएगा उधर ही कहीं अगर रह जाएगा नहीं आएगा, मन में दूसरे ख्याल आता था कहीं दूसरे लड़की से शादी ब्याह कर लेगा। ऐसे ही आज नॉट फाउंड अनदर ब्यूटीफुल लेडी, मतलब वहाँ पर कोई दूसरी लेडी टेडी को मिल जाएगा। ही वांट्स टू डिजायर्स टू लाइन अलोन, ही हैज डिजायर सेंस एंड अ शॉर्ट वे। जॉन डॉन कहते हैं मैं तुमसे उब गया हूँ, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपने मन से ये बात को हटा लो। जैसे वो सूरज सन का लिए थी, सन का जैसे एग्जाम्पल लिए उसके पास तो सन के पास तो कुछ नहीं है, डिजायर सेंस एंड शॉर्ट वे, सन के पास कुछ नहीं है तब भी वो जैसे होता है फिर दोबारा वहीं पर आ जाता है। तो मेरे पास तो सब चीज़ें हैं, मैं क्यों नहीं वापस आऊँगा। सो हिज वी जर्नी विल बी स्पीडियर दैन द सन by my he says that man can't add a moment to his happiness but he can overcome bad chance with the power of love. He says that the wastes herself and him by sighing and weeping. Finally he says that true lovers can never be parted. यही लास्ट में बोला है कि फाइनली इसे मतलब सच्चा प्यार करने वाले कभी भी जुदा नहीं होते हैं। देखिए हम लोग का ये इसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का समरी था। समरी इसका कोई आप लोग इतना पूरा लिख दीजिएगा तो 5 नंबर पक्का मिल जाएगा, ना में आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। आप लोग इसको पूरा लिख दीजिएगा 5 मार्क मिल जाएगा। आप लोग अबाउट ऑथर याद कर लीजिएगा, सब चीज़ लिख लीजिएगा तो आपको पूरा इसमें 5 नंबर। ठीक है, तो आप लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।